देखिए ये 23 तारीख का वीडियो है, 23 तारीख का रिकॉर्डिंग, एक्सरसाइज 1.2 पेज नंबर 29-30, क्वेश्चन नंबर 7 का 5वां सवाल। ये है आपके पास सवाल, ठीक है, आप इसको ध्यान से देखें। y इज इक्वल टू tan इनवर्स। अब हम एक काम करेंगे, ये जो इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। देखिए सवाल को चेंज कर, सवाल का नाम हमने y दिया, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ये 1 माइनस tan x/2, नीचे 1 छोड़ दिया, ये प्लस है, इसमें एक 1 छुपा हुआ है, जरा गौर कीजिए कैसे। जैसे मान लीजिए कि कहीं लिखा है tan थीटा, तो हम इसको 1 इंटू tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू tan थीटा। tan थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू tan थीटा। यहीं पर ये 1 तो अलग से है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 इंटू tan x/2, ठीक। अब ये अपने पास 3 जगह 1 दिख रहा है, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ, एक 1 यहाँ। तो ये जो 1 है, ध्यान दीजिए, ये 1 और ये 1, इन दोनों 1 के लिए यूजिंग ये जो 1 जिसको मैंने टिक मार्क किया है, इस 1 के लिए हम इस्तेमाल करें tan में 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, यानी tan π/4 रेडियन में tan π/4 इज इक्वल टू 1। किस जगह पे, इस 1 के लिए और नीचे वाले 1 के लिए। इस 1 के लिए नहीं, ये 1 जैसा है वैसे ही रहेगा। अब इस सवाल की शक्ल ऐसी दिखेगी, y इज इक्वल टू tan इनवर्स इस 1 के लिए tan π/4 माइनस tan x/2, और नीचे में ये 1 मौजूद रहेगा जैसा है वैसा, प्लस ये 1 के लिए हम इस्तेमाल करेंगे tan π/4 इंटू tan x/2। अब एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, कौन सा, यूजिंग, आप जानते हैं tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला, tan a माइनस बी फॉर्मूला होता, tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फॉर्मूला है। ए हम किसको सोचेंगे, गौर कीजिए, यहाँ पे 11 में पढ़ चुके हैं। tan a इसको क्या सोचेंगे हम, a जैसा, और इसको क्या सोचेंगे, b जैसा। देखिए बहुत छोटा दिख रहा है a और b, आप इसको गौर कीजिएगा, जूम करेंगे तो a और b जैसा। तो अब आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखिए जरा, ये पार्ट है आपके पास, RHS का पार्ट है, tan a माइनस tan b, नीचे 1 प्लस tan a इंटू tan b, ऐसा है तो ये वाला पोर्शन आएगा tan ऑफ a माइनस b, और tan इनवर्स बाहर खड़ा रहेगा, यानी y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर में फिर से tan a माइनस b लिखना है। क्या लिखना है, tan a माइनस b, tan हो गया। एक इसको सोचा था, देखिए यहाँ पर लगाया मैंने निशान, जूम करके देखें थोड़ा सा, तो एक इसके लिए π/4 के लिए, तो tan हो गया π/4 माइनस b कितने के लिए हो गया, x/2 के लिए, इस तरह से, ठीक। तो आपका बन गया tan a माइनस b, ठीक। अब आपको बता चुके वहां पर जो मैंने बताया था फॉर्मूले की लिस्ट, कि एक सादा और एक इनवर्स, बाहर इनवर्स अंदर सादा, तो दोनों एक दूसरे, देखिए एक tan इनवर्स है और एक tan सादा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और रिजल्ट क्या बचेगा, y इज इक्वल टू π/4 माइनस x/2। देखिए अभी तक y ही चल रहा है, कहीं कोई डेरिवेटिव नहीं हुआ है। y को पहले tan इनवर्स, इतनी सारी बातें थी, हमने इस 1 में एक 1 छुपा हुआ यहाँ निकाल कर बताया अंदर से इसके जैसा, और फिर उस 1 के लिए और ऊपर वाले 1 के लिए tan 45 यानी tan π/4 का इस्तेमाल किया, तो अब बन गया tan इनवर्स, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला लग गया, tan इनवर्स tan a माइनस बी का फॉर्मूला, और दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, और बचेगा क्या, y इज इक्वल टू π/4 माइनस x/2। यहाँ पर आप लिख लें कि यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, तो tan इनवर्स अंदर tan थीटा, तो रिजल्ट क्या होता है, सिर्फ थीटा, यानी आपका बन गया π/4। अब इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट किया तो dy/dx, ये कांस्टेंट है, अंदर ही रहेगा, dπ/4 dx माइनस, अब इसमें कांस्टेंट कितना है, 2 है, लेकिन कहाँ नीचे, तो माइनस हाफ करके ये माइनस हाफ बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ x और नीचे dx, इस तरह से आपका रिजल्ट बना। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 माइनस हाफ इंटू 1, यानी इस तरह से आपका रिजल्ट बनेगा, कैसा, और करें, आपका रिजल्ट क्या बनेगा, dy/dx इज इक्वल टू 0 कैंसिल
माइनस हाफ, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो 2-3 फॉर्मूले लग रहे हैं। पहला ये वाला फॉर्मूला लगेगा, tan π/4 के लिए 1 tan a - tan b, और फिर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला, और ये कैंसिल हुआ। तब छोटा सा सवाल, ये आपका मेन क्वेश्चन बन गया। पहले ये क्वेश्चन था, ये मेन क्वेश्चन, और उसके बाद इसको आपने डिफरेंशिएट किया तो कांस्टेंट डेरिवेटिव हाफ, इस तरह से रिजल्ट आएगा। ठीक है, आप जल्दी से 10 सेकंड के अंदर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, उसको हमने y कंसीडर कर लिया, y फर्ज कर लिया। y बराबर कोसेक इनवर्स 1/4 cos क्यूबिक 2x माइनस 3 cos 2x। आप टेक्स्ट बुक में से सवाल लिख लिया करें ताकि आपको आसानी से समझ में आए। देखिए एक फॉर्मूला होता कि कोसेक इनवर्स थीटा इज इक्वल टू, अगर इसको साइन में चेंज करें आप तो साइन इनवर्स 1/थीटा। ठीक, 1/थीटा, या दूसरा अगर मान लीजिए कि कोसेक इनवर्स, अब उल्टा देखिएगा, कोसेक इनवर्स 1/थीटा है, कोसेक इनवर्स 1/थीटा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करें, किसको यूज कर रहे हैं, इसको, कोसेक इनवर्स 1/थीटा। नीचे का टोटल हम क्या समझ रहे हैं, थीटा, तो सवाल किसे बदल जाएगा, साइन इनवर्स थीटा, ये बन जाएगा। इसको इस्तेमाल करें। तो अब y की शक्ल क्या होगी जरा देखिएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या बन जाएगा, साइन, कोसेक क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, और ऊपर आ जाएगी ये चीजें 4 कोसेक कॉस क्यूब, 2x को हम छोटे से ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस 3 कॉस 2x, और ऐसा ब्रैकेट। ठीक, हमने ये सेकंड वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया और इसके मुताबिक हमने इसको चेंज कर दिया। चेंज करते वक्त 2x को ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला cos, अगेन दूसरा फॉर्मूला यूजिंग cos 3 थीटा, cos 3 थीटा, ये भी आपका 11th में है। वो फॉर्मूला होता 4 cos क्यूबिक थीटा माइनस 3 cos थीटा, इसका इस्तेमाल। ठीक है, तो cos 3 थीटा बराबर होता 4 cos क्यूबिक थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा किसको सोचेंगे, 2x को। तो सवाल क्या बनेगा, cos 3 थीटा अंदर में बाहर कौन खड़ा रहेगा, साइन इनवर्स। तो अब क्वेश्चन बन गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंदर में cos ऑफ 3 थीटा, तो 3 और इनटू में 2x। अब सवाल आपका बन गया y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये बन गया cos 6x। क्या बन गया, cos 6x, इस तरह से। लेकिन एक गड़बड़ी, क्या गलती हो रही है कि ये साइन है और ये अंदर में कॉस है, ये साइन है और अंदर में क्या हो रही है, कॉस हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो ये साइन इनवर्स, ये कॉस, तो हमको दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर बाहर साइन इनवर्स अंदर भी साइन दिखना चाहिए, तो कैसे बदलेगा, फिर यहाँ चेंज करेंगे यूजिंग, आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा, 90 मतलब π/2, 90 मतलब π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता cos थीटा। यानी इस cos थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, साइन 90 माइनस थीटा की जगह कितना, 6x। फिर यहाँ पे चेंज करेंगे, तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स अंदर में cos 6x किसमें बदल जाएगा, साइन 90 मतलब π/2 माइनस थीटा, थीटा कौन 6x, इस तरह से। अब जरा गौर करें कि जैसे आपने ये फॉर्मूला बनाया, बाहर साइन इनवर्स अंदर सादा साइन, यानी दोनों एक ही, एक साइन दूसरा सादा साइन। तो आपको जैसे पहले वाले सवाल में बताया कि दोनों सेम तो रिजल्ट थीटा, तो यहाँ पर फिर लिख ले यूजिंग कौन सा फॉर्मूला, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू सिर्फ थीटा। थीटा कौन है यहाँ पर, पहले यहाँ थीटा 6x था, अब कौन दिख रहा थीटा की जगह पर, π/2 माइनस 6x। तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका, y इज इक्वल टू ओनली 90 माइनस 6x। अब ये आपका नया सवाल बन गया, पहले ये सवाल था y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स। देखिए मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स, इतना था, ये सब फॉर्मूला दोनों होता, लेकिन हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा, कोसेक इनवर्स 1/थीटा क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स थीटा। तो ये साइन इनवर्स बना, ये नीचे से ऊपर चला है, लेकिन बाहर साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला फिर देखें, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos, किसके लिए, cos 3 थीटा। तो थीटा कौन यहाँ पर सोचेंगे, किसको हम, 2x को, साइन इनवर्स
cos 3 2x, तो 3 into 2x मतलब 6x हो गया। अब फिर चेंज करना, क्योंकि साइन सादा बाहर साइन इनवर्स है, अंदर cos है, दोनों चेंज होना चाहिए, तो एक सेम होना चाहिए, तो ये डिफरेंट दिख रहा है, तो फिर cos को हमने क्या किया, sin 90 माइनस थीटा यानी cos थीटा, तो साइन इनवर्स sin 90 माइनस। अब ये वाला फॉर्मूला यूज किया, दोनों सेम, तो जवाब थीटा, तो क्या बन गया π/2 माइनस 6x। अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या बनेगा आपका dy/dx, दोनों का अलग अलग, माइनस वाला है तो अलग अलग माइनस कर दे, डेरिवेटिव ऑफ π/2 माइनस, इसमें कांस्टेंट कितना है 6 बाहर, तो 6 बाहर हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x dx। इस तरह से ये रिजल्ट देगा 0, कांस्टेंट का 0 माइनस 6 into 1, इस तरह से dy/dx कितना मिला -6, इसका आंसर आएगा। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप जल्दी से कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 का 7वां सवाल। ठीक है, y इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस cos x/3, नीचे sin x/3, हमने y नाम दे दिया इसका। यूजिंग, इसमें दो फॉर्मूला आप सब 11th में पढ़ चुके हो, 1 प्लस cos थीटा क्या होता है 2 cos स्क्वायर थीटा/2, दूसरा sin थीटा, हाफ एंगल का फॉर्मूला, देखिए हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, sin थीटा का रिजल्ट 2 sin थीटा/2 इनटू cos थीटा/2। ये दो फॉर्मूला यहाँ पर हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले ऊपर हम थीटा किसको सोच रहे हैं, x/3 को, देखिए दोनों में x/3 है थीटा। ठीक, ऊपर वाले के लिए पहले सोचे, तो आपका y क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू, बाहर tan इनवर्स, बाहर क्या है tan इनवर्स, अंदर में जरा चले, तो 1 प्लस cos थीटा क्या होगा रिजल्ट, 2 cos स्क्वायर थीटा/2, तो 2 cos स्क्वायर x/3, उसका भी आधा, x/3 का भी आधा, थीटा का आधा, थीटा/2, x/3 का भी हाफ, और फिर नीचे देखें तो क्या होगा, sin x/3 यानी sin थीटा, तो उसका रिजल्ट क्या होगा 2 sin थीटा/2 और cos थीटा/2, तो यहाँ पर 2 sin 3x, उसका भी हाफ, सॉरी x/3 का भी हाफ, और फिर नीचे इनटू में cos x/3 का भी हाफ, इस तरह से। ठीक, अब जरा गौर कीजिए, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ cos स्क्वायर यानी 2 बार cos आएगा, यहाँ एक बार cos है, एक बार का cos इस पर का, नीचे का एक बार का cos, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, तो क्या मिलेगा, आप जरा देखें, y इज इक्वल टू, बाहर tan इनवर्स, क्या मिला tan इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल, ध्यान दीजिए 2 से 2 कैंसिल, धीरे से काट दे रहा मैं, 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, तो ऊपर का cos और फिर 3, और जरा गौर कीजिए, ये जो ऐसा लिखा है x/3 और अपॉन में 2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x/3, 2 के नीचे 1, तो क्या हो जाएगा 1/2 यानी x/6, इसका सॉल्यूशन लिखा मैंने, इसका सॉल्यूशन x/3/2, उसके नीचे 1, ये पलट गया 1/2 x/6, यानी x/3/2 के लिए क्या लिख सकते हैं x/6, तो क्या बचेगा cos, कितना बचेगा x/6, cos x/6, और नीचे भी कितना बचेगा sin, ये वाला दोनों x में क्या है कैंसिल, तो sin x/6। ठीक, और आपको नहीं ज्यादा तकलीफ हो रही है आप ऐसा कीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ये समझिए क्या बचा आपके पास cos x/3/2, और नीचे क्या बचेगा sin x/3/2, और x/3/2 किस में बदलने वाला है x/6 में। अब आपका y क्या दिखेगा जरा गौर कीजिए, बाहर tan इनवर्स, अंदर में cos कितना x/3/2 कितना x/6, cos x/6, नीचे sin x/6, इस तरह से cos/sin, cos थीटा/sin थीटा, cos थीटा/sin थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर में क्या हो गया cot x/6, cot x/6। अब देखिए फिर यहाँ मसला आ गया, बाहर tan इनवर्स, अंदर tan होना चाहिए, जबकि क्या आ रहा है cot, फिर cot को बदलेंगे कैसे, यहाँ पर देख लें cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है cos थीटा/sin
साइन थीटा, ये फॉर्मूला यूज में आया, ठीक। अच्छा अब यहाँ देखें यूजिंग फिर से कॉट के लिए, तो कॉट थीटा के लिए आप क्या लिख सकते हैं, tan वही 90 माइनस थीटा, तो क्या लिखेंगे आप बोलिए, y इज इक्वल टू tan इनवर्स अंदर में tan 90 माइनस x बाय 6, ठीक है। अब ये सादा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल करेगा, तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस x बाय 6। अब इस ये आपका नया सवाल बन गया। अब इस पहले ये सवाल था इतना बड़ा, सवाल ये बन गया, इसको भी आप डिफरेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, पाई बाई 2 का डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई 2 dx, इसमें से कितना कांस्टेंट, 6 नहीं 1/6, 1/6 बाहर, और डेरिवेटिव ऑफ x dx, इस तरह से dy बाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको बोलिए, dy बाई डी एक्स आपका आएगा 90 का 0 कांस्टेंट है माइनस 1/6 इंटू 1, इस तरह से dy बाई डी एक्स, इस तरह से dy बाई डी एक्स कितना आएगा, माइनस 1/6। देखिए दो फार्मूला, ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके बाद एक कॉस से कॉस कट गया, ये 3 ताल वाले को हमने क्या कर दिया, 2 बना दिया x/6, फिर यहाँ कॉस बाई साइन क्या बन गया, कॉट को बना दिया वापस tan से फिर चेंज किया, दोनों सेम आ गया, कैंसिल हो गया, 90 माइनस 6 डिफरेंशिएट किया, रिजल्ट है माइनस 1/6। ओके 10 मिनट का टाइम मिलेगा, 10 सेकंड का, आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें।